नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मम्मा कुक से अम्मी चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोचू की लोती। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, प्याज लहसुन से बनाने जा रहे हैं, प्याज लहसुन और टमाटर का यूज़ करके। इसके पहले भी मैंने आपको 2-3 तरह से बना के बताया, एक चिंगड़ी से बताया है और एक कच्चा छोला जो होता है काला वाला चना, उससे भी बताया। तो ये भी आप उसी तरह से ट्राई करिए। और अगर आपको ये नहीं आता है कि कोचू की लोती को कैसे क्लीन किया जाता है, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाली है, उसको देख लीजिएगा। तो उसी तरह से क्लीन करके हम जो प्रोसेस है कोचू लोती को बनाने का, पानी में उबाल करके उसे उबाल रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें जीरे का तड़का लगा लिया है, डाल दिया एक हरी मिर्च काट करके और एक प्याज, ठीक है, मीडियम आकार का एक प्याज काटा है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे और लहसुन भी साथ में डाल देंगे हम। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। तो एफ़र्ट्स ज़्यादा नहीं लगाने हैं, बट हाँ, जो एफ़र्ट्स कोचू रोटी को बनाने में आता है वो यही है कि उसको क्लीन करने में थोड़ा एफ़र्ट्स आता है। बट वही है कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए, यही है कि आप देखिए। और बहुत अच्छी होती है क्योंकि फाइबरस ये है ना, वेजिटेबल है, वेजिटेबल भी नहीं है, साग है। तो उसमें आपको मतलब बहुत फाइबर रहता है, तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। आप अपने भी ट्राई करिए। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, बस हमें पता नहीं होता है कि उस चीज़ का बेनिफिट क्या है, तो हम लोग बहुत चीज़ नहीं खाते हैं। तो ये कोचुलोती ऐसे ऐसी सब्जी थी ना जो मैं अपने बचपन में नहीं खाती थी, बट मेरे पापा को बहुत पसंद है ग्रीन वेजिटेबल्स। वो मतलब उनको ऐसी ऐसी चीज़ें पता है ना खाने पीने की, कि वो हम लोग भी थोड़ा सा शॉक्ड रह जाते हैं कि अच्छा, इसे भी हम खा सकते हैं इस तरह से। तो बहुत उसका गुण रहता है, वो भी उन्हें बहुत अच्छा से पता रहता है। तो उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि नहीं, ये अच्छा लगता है, खाओ, तुम देखो खा के। तो तब स्टेम जो होता था बड़ा वाला, तो बड़ा बड़ा स्टेम आता था, तो वो भी बनता था। वो छोला से बनता था, छोला और नारियल का जो ये होता है ग्रेटेड कोकोनट, उससे बनता था। तो फिर अच्छा ही लगता था हमें। तो ये फिर मैंने जब मेरे भाई की बेटी हुई थी, हम लोग कलकत्ता गए थे, तब मैंने खाया था कोचू लोती, एकदम पतली पतली। तो उनके वहाँ पर जैसे मेरी भाभी की जो मदर है, उन्होंने मुझे बना के खिलाया था। ऐसे मैं नॉनवेज पसंद नहीं करती, बट चिंगड़ी मछली से बना के खिलाया था, तो मैंने बस लोती उठा के खाया था, चिंगड़ी मछली नहीं खाई थी। तो मुझे बहुत यम लगी और तब से मुझे इसको खाने पे एकदम नशा जैसा हो गया। और मैं, मुझे मिलता है ना तो मैं जस्ट मंगवा लेती हूँ। कोई भी कलकत्ता जाता है तो प्लीज़ ये ले आना मेरे लिए। तो प्याज थोड़ा सा भुन गया है, उस इन बिटवीन हमने लहसुन को भी काट करके डाल दिया है और टमाटर को भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत सिंपलिसिटी से बनाया हुआ है ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया है इसमें, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसका टेस्ट मतलब ऐसा है ना कि आप ज़्यादा मसाले मिलाएंगे ना, तो इसका अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करते हुए, बिल्कुल जो हमने बॉईल करके रखा था, तो बॉईल करने के क्रम में ये पूरा पक ही गया है। बस हम इसे क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे, इसको भूंजेंगे, हल्का सा क्रंची क्रंची फ्लेवर लाना है हमें इसमें। तो ये सारा एक साथ ही डाल दिया और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे और 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और बस, और कुछ नहीं डालना है। अगर चाहे तो बस कलर के लिए आपको कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, बस तैयार है आपका ये। और इसे बस चावल के साथ ही ना वो मज़ा आता है, तो चावल के साथ ही खाया जाता है, ऐसे रोटी के साथ ट्राई नहीं किया है, बट हम लोग एज अ बंगाली तो हम लोग चावल प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। आप देख लो आपको क्या के साथ खानी है, वैसे अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों को अरबी की सब्ज़ी पसंद है उन लोगों को ये भी पसंद होगी। ये एक्चुअली अरबी का ही वो जो होता है ना पौधा, उसी की छोटे छोटे वो मतलब स्टेम्स हैं, ठीक है। तो कोचू हम लोग अरबी को ही बोलते हैं। तो देखिए, ये हल्का सा जो जो मैंने मसाले आपको मेंशन किए थे, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और बस अब इसे अच्छे से कुछ नहीं करना, मसालों को ढक के पकाना है और बस गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हमें बहुत अच्छा उम्मीद मिलती है कि हाँ चलो, कोई देख रहा है हमें, और हमें लगातार अच्छा करना है, करते जाना है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़। और फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और अभी सुन रही हूँ कि कोरोना फिर से वापस आ रहा है, तो उसके लिए भी ध्यान रखना है बच्चों का स्पेशली, और सबका ही, बच्चों का ही नहीं सबका ही ध्यान रखना है। और अहमदाबाद में कल जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगी मैं सब कोई को। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये शक्ति दे कि वो उनकी एब्सेंस को जो है वो
मतलब ले सके, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है ये जो हुई है। तो चलिए फिर हम सब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो जो लिखा है नियति में वो तो होकर ही रहेगा। पर हाँ, प्रे ज़रूर कर सकते हैं कि उनके घर वालों को हिम्मत दीजिए भगवान। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, और एंजॉय कीजिए ये रेसिपी, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और क्या रेसिपी आप लोगों को और पसंद आ सकती है। चलिए जी, राधे राधे।